नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी के एनालिसिस क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि कनड़ देव कहाँ का शासक था। कनड़ देव कहाँ का शासक था। ऑप्शन रणथंभौर, बी ऑप्शन में अजमेर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जालौर और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मेवाड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि कानड़ देव कहाँ का शासक था। बताइए चार ऑप्शन है, रणथंभौर का या फिर अजमेर का या फिर जालौर का या फिर मेवाड़ का। तो कानड़ देव कहाँ का शासक था, जालौर का। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, जालौर का शासक था ये कानड़ देव। इसके अलावा कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव जो प्रबंध है इसकी जो रचना है वे किसके द्वारा की गई है, पद्मनाभ के द्वारा। ठीक है, या फिर वीरम देव, वीरम देव सोनाग्रारी वाद, इसकी रचना की गई है दोनों की पद्मनाभ के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो कानड़ देव कहाँ का शासक था यही पूछा गया है, ये जालौर का शासक था। कानड़ देव जो प्रबंध है इसकी रचना पद्मनाभ के द्वारा। इसके अलावा वीरम देव सोनाग्रारी वाद, इसकी रचना भी पद्मनाभ के द्वारा की गई है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जालौर में चौहान वंश का संस्थापक था। जालौर में चौहान वंश का संस्थापक तो वो थे कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान जालौर में चौहान वंश का संस्थापक। ठीक है, या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजपूताने का कण किसे कहा गया है। राजपूताने का कण किसे कहा गया है। ऑप्शन कल्याण मत, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रायपुर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राव जेठी, राव जेठी और डी ऑप्शन में यह दे दिया गया है आपको कर्ण। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर की राजपूताने का कर्ण किसे कहा गया है। विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं। तो राजपूताने का जो कर्ण है ये किसे कहा गया है, रायपुर को। राजपूताने का कर्ण कहा गया है रायपुर को। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कलयुग का कर्ण। लूणकरण में, ठीक है, कलयुग का कर्ण कहा गया है तो लूणकरण को। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। राजपूताने का कर्ण तो कहा गया है रायपुर को, लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है तो लूणकरण को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कि नीमू चौड़ा किसान आंदोलन कब हुआ।
नीमू चढ़ाव किसान आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन 1925, 1921, 1923 और बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1924। बताइए क्वेश्चन नंबर 3, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन कब हुआ? कब हुआ था नीमू चढ़ा किसान आंदोलन और कहाँ पर हुआ था? अभी तो यहाँ पर पूछा गया है कब हुआ था। कब हुआ था? 1925, 14 मई 1925 को नीमू चढ़ा किसान आंदोलन कब हुआ ये? तो ये हुआ था 14 मई 1925 को। कहाँ पर हुआ था? कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ठीक है। और महात्मा गांधी के द्वारा इसे क्या संज्ञा दी गई है? संज्ञा या फिर महात्मा गांधी ने इस जो हत्याकांड है इसकी तुलना किससे की है? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो इसकी तुलना है ये किससे की है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। तो जो नीमू चढ़ा किसान आंदोलन है किससे हुआ था? कारण क्या है इसका? लगान व करों में बढ़ोतरी। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन क्या हुआ था? लगान और करों में बढ़ोतरी होने के कारण ये आंदोलन हुआ था। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? 14 मई 1925 को। कहाँ पर हुआ था? तो कोटपुतली बहरोड में हुआ था। और महात्मा गांधी ने इसकी जो तुलना है ये किससे की है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नीमू चढ़ा किसान आंदोलन की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से किसने की है? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका है ये चेंज कर दिया जाता है या फिर ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से घूम फिर कर आते हैं। द राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की? ऑप्शन 1934, 1936, 1938 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया 1944। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई ये पूछा गया है। ऑप्शन दे दिए गए आपको 1934 या फिर 1936 या फिर 1938 या फिर 1944। तो जो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है, मारवाड़ प्रजामंडल इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1934 में। ठीक है, और मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसका जो संस्थापक है वो थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ध्यान में रखना है। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, इसके संस्थापक थे जयनारायण व्यास। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और बीकानेर जो प्रजामंडल है इसके जो संस्थापक थे ये कौन थे? मगाराम, मगाराम देव। ठीक है, इसके अलावा 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1938 में। इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल के।
माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। इसके अलावा 1944 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1944 में, और इसके जो संस्थापक थे, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक, वे कौन थे? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। किसके द्वारा की गई थी? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन से आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन आराम से सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा थ्योरी लिखवाई जा रही है वो कंप्लीट करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन पिछोला, जयसमंद, उदय सागर। डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है फतेह सागर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आप सभी इसका राइट आंसर कर लोगे। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील। तो ये जो जयसमंद झील है ये कहाँ पर है? कौन से जिले में? सोलंबर। जयसमंद जो झील है इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और जो जयसमंद झील है इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम भेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। भेबर झील। ठीक है, और जयसमंद जो झील है इस पर है जो कि कितने टापू है? 7 टापू है। ठीक है, सबसे बड़ा टापू है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जयसमंद झील पर सबसे बड़ा टापू है वो है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। ठीक है, और सबसे छोटा टापू कौन सा है बताइए? सबसे छोटा टापू कियारी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके अलावा राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील। यहाँ पर तो पूछा गया कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो वो भी जयसमंद झील है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जयसमंद झील है। पिछोला जो झील है ये कौन से जिले में है? उदयपुर। उदय सागर झील भी उदयपुर जिले में स्थित है, और फतेह सागर झील ये भी उदयपुर में। इसलिए उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला जिला है
ऑप्शन उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, राजसमंद। ये चार ऑप्शन है आपके पास। बताइए क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला जिला है। ये पूछा गया है यहाँ। सर्वाधिक जो नदियों का उद्गम है ये कौन से जिले में होता है? राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर जिला है। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो वो है कोटा। दोनों में काफी अंतर है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो वो कौन सा है? कोटा। और सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम तो होता है उदयपुर जिले से, और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा। ठीक है, दोनों में काफी अंतर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है कि फुलवारी की नाल किस जिले में है? फुलवारी की नाल किस जिले में? ऑप्शन प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर। ये चार ऑप्शन दे दिए गए आपको, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि फुलवारी की नाल किस जिले में है? तो फुलवारी की जो नाल है ये उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, या फिर आ जाए केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, देवारी की नाल। ठीक है, फुलवारी की नाल या फिर केवड़ा की नाल या फिर देवारी की नाल या फिर हाथी दर्रा, हाथी दर्रा, ये कौन से जिले में है? तो ये उदयपुर जिले में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। इसके अलावा अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि देसूरी की नाल व सोमेश्वर की नाल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो क्या करोगे आप? देसूरी की नाल या फिर सोमेश्वर की नाल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो क्या करोगे इसका राइट आंसर? देसूरी की नाल और सोमेश्वर की नाल पाली जिले में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, केवला देव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभयारण्य केवला देव नेशनल पार्क को किस वर्ष इस वर्ष स्थापना हुई? क्या पूछा गया है कि केवला देव नेशनल पार्क की किस वर्ष स्थापना हुई, ये पूछा गया है। ऑप्शन 1981, 1956, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1981, और डी ऑप्शन पे आपको दिया गया है 1968। बताइए केवला देव नेशनल पार्क की किस वर्ष स्थापना हुई? चार ऑप्शन है। कहाँ पर है केवला देव नेशनल पार्क? भरतपुर जिले में स्थित है।
केवला देव नेशनल पार्क, ये है भरतपुर जिले में। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1956 में, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा राष्ट्रीय उद्यान दर्जा से दिया गया था 1981 में, ठीक है। या फिर रामसर साइट में इसे कब शामिल किया गया था? रामसर साइट इसे भी 1981 में शामिल किया गया था। इसके अलावा विश्व धरोहर या फिर यूनेस्को की सूची में इसे कब शामिल किया गया? 1981 में। किसके लिए प्रसिद्ध है केवला देव? साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया केवला देव नेशनल पार्क की किस वर्ष स्थापना हुई? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था इसको 1981 में। और रामसर साइट में भी केवला देव को कब शामिल किया गया था? 1981 में। और यूनेस्को की सूची में 1985 में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए। और इसका अन्य क्या नाम है? पक्षी अभयारण्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं? ऑप्शन नाली, चोकला, जमुनापरी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मगरा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर बताइए लास्ट 10 का आंसर की निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो देख लीजिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, नाली, चोकला और मगरा। ये तो भेड़ की नस्ल है। जबकि जो जमुनापरी है किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। इसके अलावा बकरी की और कौन कौन सी नस्ल होती है? जमुनापरी हो गई, जखराना हो गई, इसके अलावा लोही हो गई, बरबरी हो गई, मारवाड़ी, शेखावाटी, सिरोही। ये प्रमुख बकरी की नस्ल है, ठीक है। इसमें से सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है बकरी की? तो जखराना है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ नस्ल, सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है बकरी की? तो जखराना। या राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी देखिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।